आज रविवार है, सुबह के 9 बजे और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे। प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे बंगाल में रहेंगे। वो हल्दिया का दौरा करेंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम आज बंगाल को 4500 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। खास बात यह है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में होने वाला है जब कुछ ही महीने के अंदर बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। तो क्या पीएम बंगाल में राजनीति का गेम बदलेंगे? क्या पीएम बंगाल में परिवर्तन की आधारशिला रखेंगे? ममता बनर्जी ने पहले शामिल होना था, लेकिन ममता बनर्जी फिलहाल शामिल नहीं होंगी। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल शामिल नहीं होंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई कारण नहीं बताया गया है। ये नीचे आप पूरी आइटनरी पढ़ रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि इस वक्त 3:10 पर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचना है। हालांकि प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट भी किया। वो पहले असम के लिए निकले, फिर उसके बाद वहीं से पश्चिम बंगाल के लिए निकलेंगे। तो हल्दिया के कार्यक्रम में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। सीएम दफ्तर ने शामिल नहीं होने की वजह नहीं बताई है। हल्दिया में कार्यक्रम होना है। हल्दिया के कार्यक्रम में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। हालांकि उनको शामिल होने का न्योता मिला था। बंगाल तैयार, प्रधानमंत्री का इंतजार। हल्दिया को मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलेंगे बंगाल का गेम। ये तैयारियां, ये टेंट लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। पश्चिम बंगाल का हल्दिया प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हल्दिया दौरा सिर्फ बंगाल के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी फायदेमंद साबित होने वाला है। हल्दिया दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें दुर्गापुर डोभी नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली 347 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्घाटन शामिल है। हल्दिया में भारत पेट्रोलियम के नए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन। इसके अलावा हल्दिया में ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी यूनिट का शिलान्यास और हल्दिया पोर्ट से कोलाघाट के बीच 1400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन शामिल है। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस वक्त हम हल्दिया बंदरगाह के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा कार्यक्रम करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उनमें से एक है ये फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा, जो कि हल्दिया पोर्ट से सीधे जो नेशनल हाईवे है उसको कनेक्ट करेगा। 1400 मीटर लंबा यह फ्लाईओवर हल्दिया पोर्ट को कोलाघाट से जोड़ने वाली सड़क पर बनाया गया है। इस फ्लाईओवर के बनने से हल्दिया पोर्ट से निकलने वाली गाड़ियों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसे 190 करोड़ रुपए में तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से गया के पास डोभी तक बनाए गए नेचुरल गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इस पाइपलाइन की लंबाई 347 किलोमीटर है। इसे 2433 करोड़ की लागत से गेल ने बनाया है। गैस पाइपलाइन से बंगाल, झारखंड, बिहार के शहरों में पाइप से घरों में गैस सप्लाई आसान हो जाएगी। साथ ही कई फैक्ट्रियों को भी इस पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई की जाएगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से कई बड़े कारखानों को जो नेचुरल गैस है वो मिल पाएगी। झारखंड का सिंधरी जो खाद प्लांट है वहां तक नेचुरल गैस पहुंच सकेगी। इसके अलावा मैट्रिक्स फर्टिलाइजर प्लांट दुर्गापुर को सप्लाई दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो तमाम इंडस्ट्रीज है इस पूरे दुर्गापुर से लेकर गया के बीच में उनको नेचुरल गैस के को प्रदान कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी है कि जो सीएनजी है और पीएनजी है वो भी इन शहरों में सप्लाई की जाएगी इस पाइपलाइन के माध्यम से। यानी आपके घर तक पाइप के माध्यम से कैसे गैस पहुंचे, उसके लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। हल्दिया पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। हल्दिया को बंगाल का एनर्जी हब भी कह सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस और ऑयल से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
यह भारत पेट्रोलियम का नया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल है। यह भव्य गैस प्लांट हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। इस इंपोर्ट टर्मिनल का भी पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। इस गैस प्लांट की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है। यहां से एलपीजी गैस की सप्लाई बंगाल और उसके आसपास के राज्यों के बॉटलिंग प्लांट में की जाएगी। इस प्लांट को बनाने में 1100 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह इंपोर्ट टर्मिनल बेहद हाईटेक है। यहाँ एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जहां से बैठकर पूरे प्लांट की निगरानी की जा सकेगी। बीपीसीएल का हल्दिया में ये हाईटेक कंट्रोल रूम है क्योंकि नया इंपोर्ट टर्मिनल बना है। सुरक्षा के लिहाज से खास ध्यान यहां पर रखे गए हैं। ब्लास्ट प्रूफ इस कंट्रोल रूम को बनाया गया है। 24 घंटे नजर रखी जाएगी एक एक गतिविधि पर। आप देखिए ये पूरा बड़ा स्क्रीन यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें ट्रकों से लेकर कितना माल आया, सप्लाई कहां जा रही है, उसकी पूरी जानकारी, सीसीटीवी कैमरों का डायरेक्ट आउटपुट आप यहां पर देख सकते हैं। एक एक चीज पर सीधी नजर रखी जा रही है। यहाँ ऑपरेटर लगातार बैठे रहते हैं जो देखते हैं कि पाइपलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या फिर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ये कंट्रोल रूम काफी हाईटेक बनाया गया है ताकि देश के 2 करोड़ लोगों का जो लक्ष्य रखा गया है उन तक एलपीजी गैस सही से पहुंचाया जा सके। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के घरों तक रसोई गैस पहुंचाने का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 2 करोड़ लोगों तक इस प्लांट के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल रिफाइनरी की यूनिट के विस्तार का भी शिलान्यास करेंगे। नई यूनिट के तैयार होने से लुब्रिकेंट ऑयल का इंपोर्ट कम होगा जिससे 1400 करोड़ रुपए की बचत होगी। नई यूनिट के बनने के बाद करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। 70% के करीब हमारा जो बेस स्टॉक है ये हम इंपोर्ट करते हैं। 270 TMTPA से हम लगभग 8% अपना और आत्मनिर्भर हो जाएंगे और वो जो 62% का इंपोर्ट बिल आएगा और उससे जो विदेशी मुद्रा की बचत होगी ये लगभग 1400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगी। विकास से जुड़ी परियोजनाओं के अलावा पीएम मोदी हल्दिया में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हल्दिया दक्षिण बंगाल में आता है और ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है। माना जा रहा है कि विकास परियोजना के शिलान्यास के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया से चुनावी शंखनाद भी करेंगे। पश्चिम बंगाल प्रभारी बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हल्दिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों में जुटे हैं। यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो हमारे साथ हैं। आजकल जो अधिकारी परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसलिए सेन तो लग चुकी है और यहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत बड़ी है शुभेंदु जी के आने के बाद। और ये पूरे इलाके में कोई एकाध कोई सीट अगर टीएमसी को मिल जाए तो ठीक है, तो 100% सीट हम जीतेंगे। 15 दिन के भीतर प्रधानमंत्री दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले 23 जनवरी को पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता आए थे और अब आज यानी 7 फरवरी को पीएम मोदी बंगाल के हल्दिया आ रहे हैं। सीधा आपको हल्दिया ले चलते हैं जहां से आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग देख रहे थे। विशाल इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, एक तरफ जाहिर सी बात है चुनाव दस्तक दे रहा है, मुख्यमंत्री का वहां पर नहीं आना, हल्दिया टीएमसी का गढ़ होना और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाकर के इन परियोजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास भी करना। क्या कुछ आप वहां से सेंस कर पा रहे हैं, क्या हमें बताएंगे? सचिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल फिलहाल में ही ये दूसरा दौरा है पश्चिम बंगाल का। इससे पहले विक्टोरिया मेमोरियल में आना, 23 जनवरी को नेताजी के कार्यक्रम में और फिर आज 7 फरवरी को हल्दिया आना। हल्दिया टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पूर्वी मिदनापुर का ये पूरा इलाका है जहां पर बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इसीलिए बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस इस पूरे इलाके में है और खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के थे अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। अधिकारी परिवार का इस पूरे इलाके में अच्छा दबदबा माना जाता है और जो नंदीग्राम सीट है जहां से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है वो भी इसी जिले में नंदीग्राम आता है। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी का हल्दिया आना, यहां से बीजेपी के लिए चुनावी रैली करना और चुनावी रैली करने के बाद विकास परियोजनाओं
को लोकार्पण व शिलान्यास करना भी एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। इससे पूरी तरह से यह साफ होता है कि बीजेपी चुनाव से पहले जो तमाम बड़ी परियोजनाएं पिछले कई सालों में केंद्र सरकार की पश्चिम बंगाल में थी उसे पूरा करते हुए दिखाना चाहती है, ताकि पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में मैसेज जा सके कि विकास के काम केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी मौजूदगी यहां बरकरार रखना चाहती है। इसीलिए चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, वो कुछ ना कुछ दिन पर जरूर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी की है। क्योंकि ममता बनर्जी यहां पर लगातार कई सालों से मुख्यमंत्री रही हैं, एक लड़ने वाली उनकी छवि रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी ममता बनर्जी से मुकाबला कर रही है, तो कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। जहां टीएमसी के नेता लगातार बीजेपी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पब्लिक के बीच में बीजेपी लगातार बनी रहे, इसलिए वो एक के बाद एक कई कार्यक्रम भी कर रही है। चाहे एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करने की बात हो, किसानों के घर पर भोज करने की बात हो, या परिवर्तन यात्रा जिसकी शुरुआत कल जेपी नड्डा ने की है, जो कि अभी अमित शाह भी कूच बिहार में आकर करेंगे। तो ये पूरी तैयारी बीजेपी की है कि किस तरह से यहां पर चुनाव उसे लड़ना है, क्योंकि मुकाबला ममता बनर्जी से है, विकास मॉडल की बात हमेशा से आरोप प्रधानमंत्री करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। एक बार मैं जरा उस विकास मॉडल को दिखा देता हूं, फिर उसके बाद जो है मैं आगे रुक करूंगा आपका। कि दरअसल देखिए, दुर्गापुर ढोबी 347 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन है जिसका उद्घाटन करना है। वहीं भारत पेट्रोलियम का नया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल है, उसका उद्घाटन भी करना है। वहीं शिलान्यास होगा आईओसी रिफाइनरी की नई यूनिट का। वहीं हल्दिया पोर्ट, जहां से विशाल अभी खड़े भी थे, हल्दिया पोर्ट कोलाघाट के बीच 1400 मीटर लंबा फ्लाईओवर है ये। विशाल आप बताइएगा ये फ्लाईओवर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक। 1400 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, सभी प्रोजेक्ट की लागत 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विशाल कहीं ना कहीं हल्दिया पोर्ट से ये रानीचक हाँ बताइए विशाल बोलिए। जी सचिन, देखिए हल्दिया पोर्ट जो कि बहुत बड़ा केंद्र है, एक औद्योगिक अगर नज़रिए से आप देखेंगे, मिडिल ईस्ट से जो भी सामान आता है जो हम इंपोर्ट करते हैं या यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है कारोबार करने के लिए। चाहे आप बांग्लादेश, भूटान या किसी अन्य देशों के साथ जो भी आपका कारोबार होता है, उसके लिए हल्दिया पोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रकों का आवागमन लगातार जारी रहता है। तो हल्दिया पोर्ट, क्योंकि ये जो हाईवे जहां पर हम खड़े हैं, ये चेन्नई हाईवे है, मुंबई चेन्नई हाईवे, जो कि कोलकाता से जोड़ता है, और पूरे देश का रूट, जो व्यापार का रूट है, हल्दिया पोर्ट से जो भी सामान आता है इसी के जरिए होता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर 2 रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी हल्दिया पोर्ट से निकलते ही, जिसकी वजह से यहाँ घंटों जाम लगता था। जो ट्रक माल लेकर आते थे वो घंटों यहाँ पर फंसे रहते थे। लेकिन इस 1400 मीटर फ्लाईओवर बन जाने की वजह से अब वहां पर जाम नहीं लगता है। ये 4 लेन फ्लाईओवर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे। इससे सीधे तौर पर जो यहां पर कोलाघाट और हल्दिया की ये सड़क है, ये सीधे जुड़ जाएगी और जाम से मुक्ति मिलेगी, और यहां पर भारी संख्या में ट्रकों का आवागमन हो सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी योजना है जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं, वो है दुर्गापुर से डोभी तक नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन है उसका उद्घाटन करेंगे। लगभग 337 किलोमीटर लंबी है पाइपलाइन है, जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से शुरू होकर बिहार के गया तक जाएगी, और इसमें जो भी बड़े शहर आते हैं उन तक नेचुरल गैस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंच सकेगी। और इसके अलावा जो कई बड़े कारखाने हैं जो कि बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे, जिसमें से झारखंड में एक खाद का कारखाना है, वहां पर अब ये इस गैस पाइपलाइन के पहुंचने से वो कारखाना रिवाइव हो पाएगा, दोबारा से शुरू हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे उद्योग हैं जो कि बंद होने की स्थिति में थे, उन तक सीधे नेचुरल गैस की सप्लाई हो सकेगी इस पाइपलाइन के उद्घाटन के बाद। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है सचिन, वो है भारत पेट्रोलियम का इंपोर्ट टर्मिनल। ये जो टर्मिनल बनाया जा रहा है, इसका लक्ष्य है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक गैस को पहुंचाना, जो रसोई गैस है, क्योंकि पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना भी लॉन्च कर रखी है। जाहिर सी बात है, अब केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाओं का उद्घाटन भी है, शिलान्यास भी है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जरूर उसका जिक्र करेंगे कि केंद्र की योजनाओं को
अब तक जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने पहुंचने नहीं दिया है। भले वो प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना हो और भी जो बाकी योजना है, उज्ज्वला योजना का लाभ भी प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं पश्चिम बंगाल तक नहीं पहुंचा है। आज उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं पीएम कर सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में एक चुनावी साल है। अगले 2 से 3 महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने वहां पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। अगले 25 दिनों तक बंगाल के 294 में से 250 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी के बंगाल में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की है और बीजेपी को यही उम्मीद है कि इस शक्ति प्रदर्शन से ही बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। माला फूलों से सजे इस भगवा रंग के ट्रक के जरिए ही बीजेपी ने बंगाल जीतने के अभियान की शुरुआत कर दी है। ये बीजेपी की रथ यात्रा है जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा दिखाकर पश्चिम बंगाल के नदिया से रवाना किया। बीजेपी ने इस रथ को परिवर्तन रथ नाम दिया है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है। इस हाईटेक रथ पर बंगाल के महापुरुषों की तस्वीरें भी लगी हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र भी लगे हुए हैं। नदिया प्रशासन पहले तो बीजेपी की इस रथ यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर रहा था। आखिरकार प्रशासन को बीजेपी की रथ यात्रा को मंजूरी देनी ही पड़ी। नदिया में नड्डा ने ममता सरकार पर चुन चुन कर प्रहार किया। और हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही ये तीनों विराजमान रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है। बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है। परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल में चुनावी जमीन को नापने की कोशिश करेगी ताकि बंगाल के लोगों के दिल में जगह बनाई जा सके। बीजेपी राज्य में ऐसी 5 रथ यात्रा निकालेगी। जेपी नड्डा ने नदिया से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। 9 फरवरी को फिर से नड्डा झारग्राम और बीरभूम में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 11 फरवरी को कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि 12 फरवरी को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस तरह कुल 5 रथ यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल के 2/3 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की परिवर्तन यहाँ से शुरू हो चुकी है और ये रथ जो है यहाँ पर आ पहुंचा है नदिया जिले के नवद्वीप में और इसी रैली के जरिए जो है इस रथ के जरिए वो अलग अलग जिलों में जाएंगे और जो है वहाँ पर बताएंगे कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार की क्या विफलता थी, क्या डेवलपमेंट नहीं कर पाए और बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो वो क्या डेवलपमेंट और क्या विकास करेंगे, ये मैसेज इसी रथ से दिया जाएगा। नदिया में बीजेपी अध्यक्ष श्री श्री गौरंग आश्रम भी गए। ये जगह श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। नदिया में परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले जेपी नड्डा ने मालदा में किसानों के साथ सामूहिक भोज किया। जमीन पर बैठकर नड्डा को पत्तल पर खिचड़ी परोसी गई। नड्डा के अगल बगल में किसान बैठे थे और उसी पंक्ति में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी बैठकर खाना खा रहे थे। किसानों के साथ भोजन करके बीजेपी ने बंगाल के 35 लाख से ज्यादा किसानों को लुभाने की कोशिश की है। नड्डा ने दावा किया कि 35 लाख किसान कृषक सुरक्षा अभियान से जुड़े हैं। किसानों के बहाने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी पर प्रहार करने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए सालाना 6,000 रुपए 3 किस्त देने का तय किया, क्योंकि बंगाल की जनता को ममता जी ने ये लाभ नहीं लेने दिया। 70 लाख किसान हैं यहाँ पर, अभी तक उनको 14-14 हजार रुपए मिलने थे और जब 26 लाख किसान अपने से दिल्ली
लगे तो ममता जी बोलती है कि अब हम भी किसान सम्मान निधि लेंगे। ममता जी, अब आप किसान सम्मान निधि नहीं लेंगे। चुनाव आ गए हैं, बंगाल की जनता तय करेगी, यहाँ कमल खिलेगा और सीधे सीधे किसान सम्मान निधि। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.